हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आज से अपना इनसाइट टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसमें सबसे पहला टेस्ट जो देखेंगे वो इनसाइट टेस्ट 21 ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट स्कीम की। ये अलाउ करती है एजेंसीज़ को, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज़ हो गई, विलेज फॉरेस्ट हो गया, कम्युनिटीज़ हो गई, इन सबको एक लैंड दे दिया जाएगा, आइडेंटिफाइड लैंड, और वहाँ पर ये प्लांटेशन करना शुरू कर देंगे। जो पार्टिसिपेटिंग एजेंसी है उसको क्या होगा, फ्री में, मतलब वो फ्री होगी कि उस प्लांटेशन वाले एरिया को वो एज अ ट्रेड कम्युनिटी डील कर सकें। और इसकी बात करते हैं, जो ये एरिया दिया जाएगा किसी को जहाँ पे वो प्लांटेशन किया जा सके, वो 3 साल बाद ही उसको ट्रेड कर पाएगा। अब है वाइट टाइगर को जो है वो IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। जो वाइट टाइगर है, या फिर इसको हम ब्लीच टाइगर भी कहते हैं, ये एक पिगमेंटेशन वेरिएंट है बंगाल टाइगर का ही, जो कि मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और बिहार में पाया जाता है, और सुंदरबन के रीजन में ही पाया जाता है, स्पेशली रेवा स्टेट में। ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी था, ये ओपन किया गया था पब्लिकली मुकुंदुर जू, जो कि मध्य प्रदेश में है, लास्ट ईयर ही किया गया था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो ये कोस्टल एरिया जैसे कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उसके साथ ही साथ तमिलनाडु में ही पाया जाता है। ये एक एपिक्स प्रेडिटर है और लीज कंसर्न है IUCN का इनका स्टेटस। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है किसी भी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है, शेड्यूल 1, जो कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में ना आता हो। और जब तक ये नोटिफिकेशन जो है फोर्स में नहीं आती, तब तक जो एनिमल होगा वो शेड्यूल 4 में ही रहेगा, इसको कोई भी तरह का किसी भी तरह का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होगा। और किसी भी एनिमल को कोई भी एनिमल जो कि ह्यूमन हेल्थ को, लिवलीहुड को अफेक्ट करता है, तो उसको हम शेड्यूल 5 के तहत, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तहत वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। सेक्शन जो 62 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वो स्टेट को ये एम्पावर करता है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को जो कि थ्रेट कॉज करता हो, वो उसको वर्मिन डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट, जितने भी ऑल रैफडोफ स्नैक्स जो हैं वो एंडेमिक है इंडिया में, और जो एक्वाटिक रैफडोफ है वो पाए जाते हैं ओनली लेटरल प्लेट्यू, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न घाट में है। और नॉर्थ वेस्टर्न घाट में कहाँ कहाँ पे, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र और नदर्न केरला में। ग्रीन प्रोटोकॉल फॉर वेटिंग की अगर बात करें तो ये केरला का इनिशिएटिव है। मिशन इनोवेशन की बात करते हैं तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है 22 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का, जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन को मतलब एक्सलेट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है स्टीयरिंग कमेटी का। मिशन इनोवेशन जो है वो अनाउंस किया गया था पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में। नेक्स्ट है एनिमल डिस्कवरी 2016 एंड प्लांट डिस्कवरी 2016 रिपोर्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके तहत ऐसा पहली बार हुआ है कि नंबर ऑफ़ जो एनिमल स्पीसीज़ है कंट्री में हमारे, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, उन्होंने करीब 1 लाख से ऊपर की भी पॉपुलेशन जो है वो क्रॉस कर ली है। और जितनी भी नई स्पीसीज़ मिली गई हैं वो ज़्यादातर 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट से जो कंट्री में हमारे हैं वहाँ से मिली है, जैसे हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, अंडमान और निकोबार, वहाँ से सबसे ज़्यादा पाई गई स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट से, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय में, और सबसे कम जो पाई गई हैं वो ईस्टर्न घाट और वेस्ट कोस्ट पाई गई हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो 2017 का था, वो डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और US इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप और टू एडवांस क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट टेक्निकल असिस्टेंस के तहत ये किया गया है। ग्रीन सी टर्टल के बारे में बात करते हैं तो जो ग्रीन टर्टल हैं, इनको ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में। ये जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड साइट्स, मतलब जो है यहाँ पे हमारा साइट्स है उसमें और वाइल्ड फौना और फ्लोरा के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, जो साइट्स है उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं। इसके अलावा ओके, अब बात करते हैं एक जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है जो अलाउ करता है एनेक्स बी कंट्रीज़ जो होती हैं वो होती हैं कि मान लो आपके यहाँ के एमिशन ज़्यादा होता है तो आप दूसरी कंट्री से जिन्होंने अपना कार्बन का एमिशन कम किया है उनसे उनका वो जो बचा हुआ कोटा है वो आप ले सकते हो। ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर किया गया है, इसमें यही पूरा मेंशन किया गया, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद हाँ, अब इसमें ये भी कार्बन को हम एज अ ट्रेड के जैसे कम कर सकते हैं, कार्बन मार्केट के जैसे काम करेगा ये। थिंक 20 के बारे में बात करते हैं तो जितने भी इंगेजमेंट ग्रुप हैं वो इंडिपेंडेंट है और चेयर किए जाते हैं अपने किसी एक नेशनल मेंबर के द्वारा,
और जो एज ग्रुप है वो डेवलप करता है अपने जहाँ पे एक पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता है कैसे और डेवलपमेंट करी जाए। एंगेजमेंट जो ये क्या है कि एंगेजमेंट ग्रुप है थिंक टैंक फ्रॉम 20 कंट्रीज से। ये इंडिपेंडेंट और चेयर किया जाएगा, बता ही दिया मैंने आपको कि अपनी अपनी जगह पे चेयर किया जाएगा और पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशन दी जाएंगी। इसमें प्रेजेंटली कौन कौन से हैं, तो बिजनेस है मतलब B20, सिविल सोसाइटी, लेबर, साइंस, थिंक टैंक, वीमेन और यूथ। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की। तो ये हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जो कि शेयर करता है जिन्होंने अपने अपने मतलब एक लेसन सीखा है और बहुत सी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आगे ग्लोबल में लेके आना, इनकरेज करना कि कैसे हम ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी को आगे ट्रांजिट कर सकें। ये इनिशिएटिव जो है USA का है और प्रेजेंटली इसमें 23 कंट्रीज़ मेंबर हैं। इसमें 13 जो इसके अंदर 13 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं CEM के अंदर, वो कवर करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन एनर्जी सप्लाई और क्रॉस कटिंग एरिया को। इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की बात करते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉन इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है बाय स्टेटस, और इसको प्रमोट और डेवलप कर इसको मतलब प्रमोट किया जाता है और डेवलप किया जाता है क्योंकि जिससे क्या हो, प्रोफेशनल सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट हो वो पूरे वर्ल्ड वाइड हो सके। चूँकि इसके अगर ये हो पाएगा तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसका विज़न क्या है, अर्थ पे कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका विज़न है। इसका जो है जो ये लोकेट कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में। मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम एक तरह का लीफ लिटर है लो लैंड फॉरेस्ट में। ये एक तरह का सबसे स्मॉलेस्ट फ्रॉग है अब तक जो वर्ल्ड में पाया गया है, और ये फ्रॉग जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब फैमिली है इनकी कॉपी लियना, जो कि एंडेमिक है कहाँ पे, मदागास्कर में। नेक्स्ट जैसे क्योटो प्रोटोकॉल की तरह जो पेरिस एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसमें जो भी पार्टी साइन करते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं होता, ऑब्लिगेशंस नहीं होते कि आपको कितना एमिशन कट करना है। पेरिस एग्रीमेंट जो ऑफिशियली एंटर जब हुआ था तो 55 पार्टीज़ थी कन्वेंशन में, जो कि अकाउंट करती हैं लगभग 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन गैस हाउसेस को, एमिशन को। टॉप एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन जो एटमॉस्फेयर में, वो चाइना सबसे ज़्यादा करता है, फिर US, फिर EU, फिर इंडिया। हमारा इंडिया चौथे नंबर पे आता है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। इसका एम है कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है हमारे कंट्री में, उसको ख़त्म करना। ये एक स्टैचुरी मल्टीडिसिप्लिनरी बॉडी है, एस्टेब्लिश करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका काम है कलेक्ट और इंटेलिजेंस जितने भी मतलब आइडियाज़ हैं इनको ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि हम इसको मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ को कम कर सकें, इमीडिएट एक्शन लिया जा सके, ऐसे कुछ बॉडीज़ बनाना। हमें सेंट्रल लेवल पे वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक को बनाना। जितने भी कोऑर्डिनेट एक्शंस होते हैं वेरियस एजेंसी के, उनको साथ में लेके आना और कुछ नया प्रोविज़न बनाना। असिस्ट करना जितनी फॉरेन अथॉरिटीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस फील्ड से कंसर्न रखती हैं, उनको आपस में लिंक करना। इंडिया इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं इसका, तो इसमें है क्या, रिड्यूस करना हमें एमिशन इंटेंसिटी को, जो कि हमारी GDP की है 33% से लेकर 35% तक 2005 से, जो कि 2005 का लेवल था, 2030 तक करना ही करना है ये हमें। और उसके साथ साथ जो एडिशनल कार्बन सिंक है 2.5 से 3 बिलियन टन तक का हमें करना है CO2 का। और कैसे करना है, हमें एडिशनल ट्री कवर लगाने हैं, फॉरेस्ट को बढ़ाना है 2030 तक। इसी सेकेंड फीचर देख लेते हैं, हेल्दी सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को लेके आना, जो कि बेस्ड होगा ट्रेडिशनल और वैल्यू पे, जो कि कंजर्व करेगा, हमें कंजर्वेशन करेगा और मॉडरेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट है फिर 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी हमारे नॉन फ्यूसल फ्यूल की, वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, पूरा ये इन्हीं पे बेस्ड होना चाहिए पूरा, मतलब जो कि इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो। 2030 तक हमें ये करना है, एक तरह से पूरा ग्रीन क्लाइमेट फंड भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। इसको आप पढ़ लेना, बाकी बहुत सिंपल से टर्म्स हैं। इंडियन रूफ टर्टल के बारे में बात करते हैं, ये मिलता कहाँ पे, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में मिलता है। इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस रिवर की ड्रेनेज में मिलता है। ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है और IUCN में लिस्ट कंसर्न पे आता है। एज स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं तो स्पीसीज़, ये जो स्पीसीज़ होती हैं ये इकोटोन में पाई जाती हैं। अब हम जानते हैं इकोटोन क्या होता है। इकोटोन एक तरह का ट्रांजिशन फेज़ होता है किसी एक से दूसरे मतलब एनवायरनमेंट में। जैसे कि आप मरीन से लेके टेरेस्ट्रियल में जाते हो तो बीच का जो मार्शी वाला, जो वेट वाला एरिया आता है, वो दलदल वाला, वो हो जाएगा आपको इकोटोन।
और अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट की, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल किस पे होता है, बर्ड्स का। बायोस्टेज की बात करते हैं, ये जो टर्म है इसको दिया गया है एरहार्ट के द्वारा। ओके, अब बात करेंगे पीरियड ऑफ बायोस्टे की, तो ये एक नॉर्मल वेजिटेशन है। और जबकि रेक्सटी स्टे की बात करें तो ये एक डाइंग आउट और लैक ऑफ वेजिटेशन है। सेडिमेंट्री साइकिल एक वो होती है जहाँ पे क्या होता है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है एक रिजर्वर के फॉर्म में होता है। सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन सा आता है, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, और जितने भी मोर अर्थबाउंड एलिमेंट्स हैं वो। नाइट्रोजन साइकिल जो है गैसीय साइकिल है। होप स्पॉट की बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था डॉक्टर सिल्विया इरले के द्वारा। होप स्पॉट जो है वो स्पेशली प्लेस किसके अंदर होता है, क्रिटिकल हेल्थ ऑफ ओशन के लिए। और जो हेल्थ ऑफ ओशन है उसको अर्थ ब्लू हार्ट भी कहते हैं। अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, उनको अभी इस हॉट स्पॉट में जो डाल दिया गया है IUCN के द्वारा। तो हमारे इंडिया के पहले 2 होंगे जो 50 ग्लोबल हॉट स्पॉट में ऐड होंगे। चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड की बात करते तो दिया जाता है UN एनवायरनमेंट के द्वारा। ग्लोबल 200 की बात करते हैं तो ये एक लिस्ट है जो इंकरेज करती है कि हम ये एक लिस्ट है जो आइडेंटिफाई की जाती है WWF के द्वारा। कंजर्वेशन स्टेटस जो असाइन किया जाता है इको रीजन को ग्लोबल 200 के अंदर एज ए क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और जैसा भी होता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। जो ग्रासलैंड इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो अपराइट होता है। और एक्वाटिक सिस्टम की अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे जो पिरामिड ऑफ बायोम्स होता है वो इन्वर्टेड होता है। ये आप देख लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कॉलोनी कोलैप्स के बारे में बात करते हैं, तो एक तरह का डिसऑर्डर है, रिलेटेड है बीज से। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड के बारे में बात करते हैं। तो एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है, डेडिकेट है किस लिए, कंजर्वेशन किसका, माइग्रेटरी वाटर बर्ड और उनके हैबिटाट को लेकर। डेवलप की गई है अंडर फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ की, मतलब CMS के बारे में, CMS के साथ। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है UNEP के द्वारा। इंडिया इसका पार्टी नहीं है। ओशन एसिडिफिकेशन की बात करते हैं तो मेन कॉज क्या है ओशन एसिडिफिकेशन का, अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, इसमें जो pH है वो डिक्रीज़ होता है हमारे अर्थ के ओशन से, और इसमें वही हाल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपटेक है वो ज़्यादा रहता है। तो इतना ही रखते हैं, हम आगे की वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।